पहली बल्लेबाजी का फैसला इस्लामी बल्लेबाज के रूप में अशोक स्वामी है वो दिखाई दे रहे हैं और साथ में बाबूलाल। शुरुआत करेंगे एक बार फिर गेंदबाजी के जिग्नेश पटेल। 10-10 ओवर का ये मुकाबला रहने वाला है। 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा। 5 गेंदबाज है वो आपको इस्तेमाल करने ही है। गेंदबाज तो आप चाहिए जितने इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन एक गेंदबाज मैक्सिमम 2 ही ओवर डाल पाएगा। तो चलिए शुरुआत होती हुई आज के नाइट के दूसरे मुकाबले से। पहली गेंद रिवर के लिए गए थे, यहां से किनारा लगा था, भाग्यशाली रहे विकेट कीपर वो नहीं पहुंच पाए थे गेंद तक। पहली गेंद पर रिवर का प्रयास किया था शिव छिट का। एक बार फिर जिमी जिग्नेश पटेल माफी चाहते हैं। पिछले मुकाबले में क्या बड़े छक्के लगाए थे जिमी दरबार ने जब बल्लेबाजी के लिए आए थे। अब गेंदबाजी के लिए जिग्नेश पटेल हैं, टीम कप्तान की भूमिका भी निभा रहे हैं। यूट्यूब पे भी मुकाबला चल रहा है, वहां से भी आनंद ले सकते हैं। सूरत नेटवर्क लाइव पर यह मुकाबला चल रहा है। इस बार खेलने का प्रयास किया था, सफल करके थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे बल्लेबाजी, लेकिन एक और अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। एक बार फिर इस बार अंदरूनी किनारा लगा। तो एक बार फिर ये गेंदे, इस बार फिर अच्छी गेंद थी। यूट्यूब पे भी काफी दर्शक हैं बिल्कुल जुड़े हुए, खेल प्रेमी जुड़े हुए हैं। अरबाज दानिश है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं अपने टीम का और लाइव के माध्यम से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। शायद सूरत से बिलोंग करता है, बड़ा खेल प्रेमी है अरबाज दानिश। तो देखते शुरुआती और बहुत ही बेहतरीन डाल रहे हैं गेंदबाजी जिग्नेश पटेल। अभी भी कोई रन नहीं बना है। अंतिम गेंद ओवर से रन या विकेट है या फिर डॉट के रूप में मेडन आउट डाल गए। पहला ओवर मेडन। ओवर की समाप्ति एक के बाद बिल्कुल 0-0 दिखाई दे रहा है। ना रन बना है ना विकेट मिला है, लेकिन मेडन आउट डाल के निकल गए जिग्नेश पटेल। अब देखते हैं दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं यहां से टीम कप्तान ने डी कंपनी के। देखते हैं, नजरें तो बनी हुई हैं आज के अंतिम मुकाबले पर। वहां पे जाके हमें मिल जाएगी इस टूर्नामेंट की तीसरी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम। अब तक 2 टीमें हैं वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। एक टीम है हिसार ईगल, जिसके साथ 3 बड़े नाम अनुबंधित खिलाड़ी साकिर अजमेरी, लोकेश मीणा और दीपू लिप्टी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और उसके बाद कल की रात्रि से सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीम नंबर 2 विमल भाद्रा हनुमानगढ़, वो भी पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। और आज के रात्रि के अंतिम मुकाबले से तीसरी टीम हमें मिल जाएगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इस टूर्नामेंट की। नंबर है भाई जी, नंबर है। तो इनका दूसरा ओवर शुरू हो चुका है। बिल्कुल शिवान शेख आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर पटकी हुई गेंद, बिल्कुल शॉट को चेक किया था, सिंगल आसानी से बल जाएगा। काफी दूर थे वहां पे फील्डर। तो पहला रन बनता हुआ यहां से बिदासर 11 के लिए। अब एक बार फिर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 6 गेंदें खेली थी बाबूलाल ने और पहला ओवर मेडन ही खेल गए थे पूरा। दबाव रहेगा थोड़ा सा, या तो इस ओवर में बाबूलाल की विकेट आने वाली है या फिर आने वाले हैं बड़े रन, क्योंकि पहला ओवर जिस अंदाज में खेला यहां से अभी रनों के लिए जाना ही होगा, क्योंकि 3 ओवर का पावर प्ले रहने वाला है। 15-5 को चढ़ते हैं तो एक बार फिर थोड़ा सा रोका यहां से फील्डर। चलिए एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी। इस बार फिर पैड पे टकराई 7वीं गेंद डॉट के रूप में बाबूलाल। अच्छी गेंदबाजी हो रही है शुरुआती ओवर से। पिछले मुकाबले में इसी तरह की गेंदबाजी देखने को मिली थी डे कंपनी सूरत के गेंदबाजों से, और इस मुकाबले में उसी तरह की गेंदबाजी। इस बार खेला है 8वीं गेंद, इस बार गलती कर गए फील्डर, चली जाएगी 4 रनों के लिए।
दोनों पैरों के बीच में से निकल गई। देखिए कितने भी बेहतर फील्डर क्यों ना हो, गलतियां हो ही जाती है। तो अच्छी वापसी की यहां से गेंदबाज ने। फिर लगा है किनारा और बिल्कुल गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री आती हुई यहां से बल्लेबाजी बाबूलाल के बैट में। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 के बाद स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। बिदासर 11 जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। केनल आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। थोड़ा सा फील्ड में चेंज जरूर कर रहे हैं बार बार। भली बात ही जानते हैं कल की रात्रि में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जिस अंदाज में सभी साथी देख रहे थे कि सिविल लाइंस जयपुर है वो जीत जाएगी, लेकिन बड़ा सरप्राइज दिया था। और ये लीजिए एक और पहला विकेट कल की रात्रि में बड़ा सरप्राइज दिया था। और खास करके जिस खिलाड़ी ने सबको प्रभावित किया था, अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया था, जशनदीप सिंह, वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। तो पहला विकेट यहां से 9 रन के स्कोर पर बिदासर 11 का। बिल्कुल देख रहे थे बिदासर 11 में काफी खिलाड़ी है, बड़े नाम जुड़ सकते हैं, इस तरह से बातें हो रही थी, क्योंकि चूरू जिले के काफी खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल जुड़ सकते थे। सुरेंद्र सूरी है वो इस टूर्नामेंट में अभी तक देखने को नहीं मिले। हामिद खान, जहीर खान है वो देखने को नहीं मिले। राकेश बागड़ा, राकेश प्रजापति वो भी बड़े नाम थे, बड़ा क्राउड होता था जब भी वो खिलाड़ी पहुंचते थे, लेकिन वो देखने को नहीं मिले इस टीम में आज भी। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, आगे करके खेला है, गेंद जा रही है कवर के ऊपर से और एक और बाउंड्री निकलती हुई। पहली गेंद पर बाउंड्री यहां से छोटू राम गए बल्लेबाजी के लिए। ये बेहतरीन खिलाड़ी जाने जाते इस टीम के लिए। और वैसे भी जो खिलाड़ी फर्स्ट डाउन खेलने के लिए आता है उस बल्लेबाज की अहमियत रहती है अपनी टीम के लिए। और करंट टाइम पे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे रन लगाए हैं। सभापति जीवन खान नाइट टूर्नामेंट में भी एक बड़ी पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने। फिर कदमों का इस्तेमाल, एक और अच्छी शॉट सामने की तरफ, देखते हैं फील्डर पहुंच गए वहां पर। थोड़ी सी गेंद हाथों से छिटकी जरूर थी, लेकिन समय रहते हुए संभाला अपने आप को। तो देखते हैं, अच्छा मुकाबला चल रहा, अब तक अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 15 रन के स्कोर पे 1 विकेट है। छोटू राम, इनको जाना होगा आज बड़ी पारी पे, अपनी टीम के लिए एक बड़ी जिम्मेवार पारी खेलनी होगी। एक बार फिर ये गेंदे
कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, अपनी लेंथ को थोड़ा सा खींचा था गेंदबाज ने, देख लिया था कि कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकलकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेंथ को खींचा और एक और अच्छे ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। तो ओवर की समाप्ति 3 के बाद स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ी उम्मीदें रहने वाली है बल्लेबाज छोटू राम पर, दुनकर से बिलोंग करते हैं, लोकल बॉय है दुनकर से, जो आता है चूरू जिले में, जहां से कासिम दुनकर आते हैं वहीं से आता है ये खिलाड़ी। लेकिन 12 गेंदों से 9 बनाकर खेल रहे बल्लेबाजी बाबूलाल भी। अब देखते हैं चौथे ओवर में चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं टीम कप्तान जिग्नेश पटेल। एक बार फिर दिखाई दे रही है जिग्नेश। पहला और मेडन डाल के निकल गए थे, अब यहां से मजा आने वाला है। सामने एक बेहतरीन बल्लेबाजी, फिर अंगुलियां फिर आई थी, धीमी गति की गेंद, कुछ नहीं समझ पाई इस बार बल्लेबाजी। 5 गेंदों से 5 बनाकर खेल रहे हैं, अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं, इस टीम की ताकत है ये खिलाड़ी जो स्ट्राइकिंग छोर पे दिखाई दे रहा है छोटू राम। लेकिन सामने एक ऐसा बेहतरीन गेंदबाज है जो ऑल इंडिया प्रेजेंट करता है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। इस बार बिल्कुल आगे निकल कर खेला है, गेंद जारी है, लगा है किनारा और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री निकलती हुई बल्लेबाजी छोटू राम के बैट से। चलिए एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके बिल्कुल बार बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। स्कोर अभी भी 16 रन ही है। शॉट तो अच्छी थी लेकिन वो पोल के आसपास टकरा गई थी, इसलिए वो गेंद रद्द करार दी गई थी। और यहां से आउट का इशारा। दो विकेट गंवा चुके हैं अब तक। अब देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में कौन पहुंचे हैं। एम्पायर बिल्कुल जब भी माणक मारवाड़ी डिसीजन दे दो बिल्कुल थोड़ा सा अंगुली है या ऊपर हाथ करके देवे पूरा, क्योंकि सामने की तरफ बल्लेबाज को दिखाई देता है लेकिन जो दर्शक बने उनको पता ही नहीं चलता। और बिल्कुल ध्यान रखना है जो भी खिलाड़ी इस मैदान में खेल रहे हैं, धुआंपान है बिल्कुल नहीं करना है, कोई गुटखा खैनी वगैरह खाकर बीच मैदान नहीं जाना है, नशा बिल्कुल यहां पे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना सभी साथी खिलाड़ी, क्योंकि वहां पे कोई खिलाड़ी अगर पकड़ा गया तो फिर पेनल्टी लगेगी रन के रूप में या फिर ओवर्स के रूप में।
ओवर की समाप्ति 4 के बाद स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे बीदासर 11। बची हुई 36 गेंदों का खेल, करंट रन रेट वो चल रही है 4.5 के आसपास है। प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है 43 रन, यहां से 43 से तो ऊपर जाने वाला है। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें कुछ ही समय में पहुंचने वाली है। बीपीटी बड़ौदा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, टीम कप्तान नदीम धंधुरी, टीम स्पॉन्सर आदिल जमाला कुछ ही समय में पहुंचने वाली एक बेहतरीन टीम देखी जा रही है वो भी। और उनके सामने रहेगी बाबू स्टार, लोकल बॉय सीकर के खिलाड़ी खेलने वाले उस टीम में। एक बार फिर विकेट कीपर ने अपील की है, बिल्कुल पैर के आसपास टकरा की गई है गेंदे। तो शुरुआत हो चुकी है ओवर नंबर 5 से। गेंदबाजी के लिए आ गए हैं एक लंबे कद काट के गेंदबाजी अखिलेश यादव। ओहो, ये गेंदबाज कुछ खास है भाई, आज के नाइट में केवल विकेटों पे निशाना कर रहा है। 5वां बिल्कुल बोल्ड मारा है, पिछले मुकाबले में भी 3-4 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड मारा था और यहां से बल्लेबाजी लौट के आ रहे हैं। तो तीसरा विकेट 17 के स्कोर पर। बिल्कुल यहां से YouTube के माध्यम से भी काफी दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं। चाड़वास से भी बिल्कुल हमारे साथी कमेंटर भी कहना चाहिए अकरम भाई, बिल्कुल वो भी जुड़े हुए हैं, इस मुकाबले में आनंद ले रहे हैं। YouTube पे भी काफी साथी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज पे जुड़े ही रहते हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा हम फेसबुक लाइव विद कासिम दुनकर की तरफ भी, जहां से फेसबुक पे काफी लाइव व्यूअर्स से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, देखते हैं कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं इस मुकाबले में। अच्छा मुकाबला चल रहा है, लाइव व्यूअर्स हमेशा ही बने रहते हैं तभी मजा आता है। के नाड़वा बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, इस्लाम खान है वो भी दिखाई दे रहे हैं, टीम कप्तान मंडरेला, रोमन भाई बिल्कुल उनके कमेंट से कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं। एक बार फिर एक और अच्छी गेंद, साबिर खान है, पंकज सिंह है, कासिम दुनकर इस टीम का हिस्सा है। आज देखते हैं वो कब जाते हैं बल्लेबाजी के लिए। एक बार फिर तैयार, इस बार फिर खेलने का प्रयास किया था, गेंद आ रही है मिड विकेट दिशा में, जहां पे फील्डर है, केवल एक ही रन शुरुआती ओर से फंसा के रखा है। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर डी कंपनी सूरत के गेंदबाजों की ओर से। यूनुस खान फौजी साहब बिल्कुल वो भी जुड़े हुए हैं, अगला मैच है नदीम धंधुरी का होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो। मोहसिन खान बेशवा है वो भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, एबी खान है, रोमन है, रामचंद्र बन्ना, बिल्कुल बन्ना जी बिल्कुल स्वागत है आपका, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जाने जाते हैं रामचंद्र जी बन्ना। आरिफ अली है, राजीव मीणा, खान साहब बिल्कुल वो भी जुड़े हुए हैं, दीन मोहम्मद, अल्ताफ खान, शोहिल खान, नूर खान। इस बार बैट के बीचों बीच लगी है और गेंद गई है 6 रनों के लिए। वहां पे प्रयास जरूर किया था, एक हाथ से कैच पकड़ने पे इनामी राशियां भी है। अब तक हमारे 2 से 3 दर्शक थे जिनके राशि है वो बिल्कुल पहुंचाएंगे आप तक। एक हाथ से कैच पकड़िए तो आपके लिए 100 रुपए की राशि HKH हार्डवेयर आफ्ताब पेंटून की तरफ से, 100 रुपए की राशि मुख्तार सिरानी क्रेन वर्ल्ड ऑपरेटर उनकी तरफ से, और अब यहां से 200 रुपए की राशि है एमआर ग्रुप है, कमरुद्दीन बलारिया है उनकी तरफ से भी रहेगी। तो एक केस पे 400 रुपए की राशि बनेगी दर्शकों के लिए भी। और जो काफी दर्शक थे उन्होंने एक हाथ से केस पकड़े थे तो वो बिल्कुल अपना नाम है, उनका दर्ज है हमारे पास है, वो राशि आप तक हम पहुंचाएंगे, हमारी जिम्मेवारी है। तो 5 के बाद स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे बीदासर 11। इनिंग का 6वां ओवर शुरू हो चुका है।
अच्छा ओवर डाल के गए हैं, एक विकेट निकाली थी गेंदबाज अखिलेश यादव ने भी क्लीन बोल्ड मारा था बल्लेबाज को। अब गेंदबाजी के लिए शिवान शेख एक बार फिर दूसरा ओवर डाल रहे हैं। आज काफी यूट्यूब पे सूरत से काफी खेल प्रेमी जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि चैनल दिखाई दे रहा है सूरत नेटवर्क लाइव, तो सूरत से काफी दर्शक जुड़े हुए इस मुकाबले में यूट्यूब के माध्यम से। इस बार किनारा लगा और विकेट कीपर के हाथों में, वहां से कैचेज ड्रॉप होना बहुत मुश्किल है। तो चौथा विकेट 26 के स्कोर पर। भी तो यहां से फंसती हुई दिखाई दे रही है बिदासर 11। एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहां से डी कंपनी की गेंदबाजी। देखते हैं कि साझेदारी लेके जाना होगा, टोटल 60-70 के आसपास तो लेके जाना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी जिस अंदाज में पिछले मुकाबले में जिमी दरबार ने बड़े छक्के बरसाए थे, बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है डी कंपनी की। लेकिन अगले मुकाबले में मजा आने वाला है। एक तरफ रहने वाली है बीपीटी नदीम धंधुरी टीम कप्तान, और दूसरी तरफ स्टारों का स्टार बाबू स्टार, वो अगले मुकाबले में खेलने वाले हैं। और उसके बाद आज के नाइट का वो अंतिम मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का, वहां से हमें मिल जाएगी टीम नंबर 3 सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। लाला गढ़वाल आए हैं, एक और तेज गति से निकलती हुई गेंदें, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब तक 4 गेंदबाजी इस्तेमाल की है, तो चारों ही गेंदबाजों ने विकेटें निकाली है। 5वां गेंदबाज नजरें बनी रहेंगी दिलीप बिजुआ पर। पिछले मुकाबले में भी आए थे 5वें गेंदबाज के रूप में, विकेट नहीं मिली थी उनको। एक बार फिर इस बार खेला है, गेंद जा रही है 2 फील्डरों के बीच में से, लेकिन आ गए हैं डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी पहुंच गए हैं वहां पर। स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। केवल 3 से 4 बाउंड्रियां बनी है अब तक। 2 बाउंड्रियां बाबूलाल के बैट से बनी थी चौकों के रूप में, 1 छक्का, 1 बाउंड्री बनी थी छोटू राम के बैट से, और एक मैक्सिमम आया है राधे के बैट से। एक नहीं दूसरा भी आ गया है। इस बार थोड़ी से लड़खड़ा गए थे फील्डर वहां पर, लेकिन चली गई है गेंद 6 रनों के लिए। एक और अच्छी गेंद, इस बार ओवर की समाप्ति। 6 के बाद स्कोर 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पे बिदासर 11। बची हुई 24 गेंदों का खेल पहली पारी से। देखते हैं बची हुई 24 गेंदों में कम से कम 40 रन तो यहां से लगाने होंगे। इस टोटल को लेके जाना होगा 70 प्लस 70 प्लस से। तो देखते हैं अब तक 4 गेंदबाज इस्तेमाल किए हैं। जिग्नेश पटेल का स्पेल समाप्त हो चुका है, शिवान शेख है उनका भी स्पेल समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी के लिए आ गया है दिलीप बिजुआ, जिस टीम के साथ अनुबंधित के रूप में है, एमपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये 8-3 का फॉर्मेट है। ये 8 खिलाड़ी है वो एक ही जिले से खेल सकते हैं, और 3 खिलाड़ी वो अनुबंधित है, वो खिलाने होंगे आपको आउट ऑफ स्टेट से। जिस अंदाज में सूरत के खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं 8 है, और दिलीप बिजुआ है वो एमपी से, आउट ऑफ स्टेट से। उसी अंदाज में मुन्ना शेख है महाराष्ट्र से, वो भी खेलते हुए दिखाई देने इस टीम के साथ है। तो शुरुआत हो चुकी है ओवर नंबर 7 से, स्कोर 34 रन, बचे भी 23 गेंदों का खेल। बल्लेबाजी के लिए राधे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 बड़े छक्के आए उनके बैट से, और उनका साथ दे रहे हैं लाला गढ़वाल ब्रदर्स से। बिदासर 11 कहना चाहेंगे इस टीम को।
एक बार फिर दलीप, इस बार बिल्कुल धीमी गति की गेंद, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से, 1 बाउंड से 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री निकलती हुई बल्लेबाजी राधे के बेट से। एक बार फिर पिछली गेंद पे बाउंड्री, इस गेंद पर, इस गेंद पे भी आ रही है बाउंड्री और गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। एक और मैक्सिमम निकलता हुआ अच्छी उनकी, हो सकता है बड़ा ओवर, अगले 2-3 गेंदें बची हुई है, एक से दो बड़े छक्के अभी भी। ये अच्छी गेंद थी, आपके बार कुछ पता ही नहीं चला, तेज गति से निकलती हुई। एक बार फिर, एक और, ये भी देखते, इस बार फील्डर लॉन्ग ऑन का नीचे और एक कैच ड्रॉप कर दिया। ये देखिए, कौन कहता है बड़े खिलाड़ियों से कैच ड्रॉप नहीं होते, क्रिकेट का हिस्सा है कैच ड्रॉप होना। एक आसान सा कैच और बहुत आसानी से ले गए थे उनको, गेंद हाथ में रुकी नहीं, कैच ड्रॉप कर दिया। टोटल जा पहुंचा है 45 रन। इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है दलीप बिजवा के रूप में। थोड़ा सा फील्ड में चेंज कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आए हैं, तो डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को अंदर लिया गया है और 3 से 4 फील्डर हैं वो लेग साइड दिशा में जमा के रखे हैं टीम कप्तान ने। एक और अच्छी गेंद है, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 7 समाप्त हो चुके हैं, 7 के बाद स्कोर 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पर बची हुई 18 गेंदों का खेल है। एक बार फिर पिछले मुकाबले की भांति इस मुकाबले में भी ऊपरी चारों गेंदबाज विकेटें निकाली है, चारों गेंदबाजों ने कई विकेटें, लेकिन इस ओवर से दिलीप बिजवा को विकेट फिर नहीं मिली। अब सामने बल्लेबाज, एक बार फिर वही बल्लेबाज इस मुकाबले में सबसे अच्छा खेल रहे हैं। गेंदबाजी के लिए देखते हैं कौन आते हैं, क्योंकि ऊपरी दोनों स्ट्राइकर गेंदबाजों के स्पेल समाप्त हो चुके हैं। जिग्नेश पटेल ने तो क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 ओवर के स्पेल में 1 मेडिन, 1 रन दिया है और 1 विकेट निकाली उन्होंने। तो शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 8 से पहली गेंदे, सामने इनफॉर्म बल्लेबाज इस मुकाबले का, तेज गति से निकलती हुई गेंदे। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर आए हैं जो तीसरे गेंदबाज के रूप में आए थे, केनल, वही दिखाई दे। एक और तेज गति से निकलती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाज है, काफी लंबी दौड़ है, अच्छा रनअप है, अच्छा एक्शन है, प्रभावित किया इस गेंदबाजी में भी अब तक है। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे और उस बल्लेबाज के सामने जो ताबड़तोड़ छक्के बरसा रहा है। छोटी गेंद पे बड़े प्रहार कर रहा है बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाज ने इस बार पकड़ लिया, लेंथ रख रहे हैं बिल्कुल आगे की तरफ है। इस बार वाइट का इशारा, बल्लेबाज सफल करके खेलने के लिए जरूर गए थे, लेकिन प्रॉपर लाइन वाइट की बनाई गई है, वहां से अगर बाहर निकल गई तो फिर वाइट ही करार दी जाएगी। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी और यहां से क्लीन बोल्ड कर दिया भाई, बेहतरीन गेंदे, खड़े खड़े खेलते तो बिल्कुल विकेट मिला है। लेकिन एक अहम सूचना भाई, बिल्कुल ध्यान देना, जितने भी जो फतेहपुर से कई साथी हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने शिकायत की है कि हम मुकाबला देखने के लिए आते हैं, बड़े खिलाड़ी
तो हम बाइकों पे आते हैं और हमारी बाइकों को नुकसान पहुंचा रहे, पहुंचा कौन रहे हैं? कई कई बिल्कुल गिलास है वो तोड़ दिए गए हैं बाइकों के, एक बाइक का स्टैंड है वो तोड़ दिया गया है। तो इससे क्या मिलता है? आपको आनंद आता है कोई? तो जो भी इस तरह की हरकतें करता है, आपकी बार पकड़ा गया तो बिल्कुल यहां से पिटाइयां हो सकती है आपकी। ध्यान देना भाई, आपकी बार ध्यान देना। जो भी इस तरह की हरकतें कर, कुछ कुछ होते हैं ऐसे, सभी नहीं होते हैं, लेकिन नुकसान क्यों कर रहे हो आप इस तरह का? और उस दिशा में बिल्कुल अब जाके कैमरा भी लगा दिया गया है, जहां से बाइकें खड़ी करते हैं, जहां पे पार्किंग बना हुआ है वहां पे कैमरा है वो भी लगा दिया गया है। ये अच्छा फैसला लिया आपने, वहां से पकड़ में आ सकते हैं अब जो भी हरकतें करेंगे। तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है, दर्शक है बिल्कुल अनुशासन में। आप देखिए बड़े खिलाड़ी जुड़े हैं, बड़े नाम जुड़े हैं आज की नाइट में। तो आनंद लेते रहिए, अपने अपने खिलाड़ियों को, अपने अपने टीमों को सपोर्ट करते रहिए। एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी इस ओर से, इस बार बिल्कुल जानबूझकर खेला था शॉट, लेकिन गली पे फील्डर थे वहां पर। अभी भी स्कोर 46 रन, इनिंग का 8वां ओवर चल रहा है, 13 गेंदों का खेल बचा है पहली पारी से। टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी का फैसला किया है यहां पे गढ़वाल ब्रदर्स बिदासर 11 चूरू ने, और अभी तक तो फंसे हुए हैं। इस बार किनारा जरूर लगा था, लेकिन वन बाउंस बिल्कुल विकेट कीपर के पास पहुंची थी। ओवर की समाप्ति, एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 8 के बाद स्कोर 46 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। तो 8 समाप्त हो चुके हैं, स्कोर 46 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अब देखते हैं कासिम दुनकर, बिल्कुल वो जाते हैं बल्लेबाजी पे, अगर विकेट आता है उनसे उम्मीदें रहेंगी। बड़ी फैन फॉलोइंग है कासिम दुनकर की, बड़ा मान सम्मान प्यार मिला है, खास करके शेखावाटी में उनको, कि उनका पेज है, उसी पेज के माध्यम से लाइव चलता रहता है, लाइव विद कासिम। वो आज टीम बिदासर 11 में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद रहेगी यहां से जब भी विकेट आएगी तो वो जाएंगे बल्लेबाजी के लिए, बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छा खेलते हैं वो। और जैसे कासिम दुनकर बीच मैदान पहुंचेंगे तो उनके लिए चौकों और छक्कों पे घोषणाएं आ रही हैं। 2-3 साथी बने हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल हमें बताया है कि कासिम दुनकर जब बल्लेबाजी के लिए जाए, अगर वो बाउंड्रियां लगाते हैं चौके और छक्कों के रूप में, तो उनके लिए घोषणाएं भी बनेंगी। तो इनिंग का यहां से 9 ओवर शुरू हो चुका है। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव, लंबे कदकाठी का गेंदबाज है। एक और तेज गति से निकलती हुई गेंदे, बिल्कुल लाला गढ़वाल है जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 रन बनाकर खेल रहे, 5 से 6 गेंदें अब तक खेली उन्होंने। और नॉन स्ट्राइकर पे बल्लेबाज हैप्पी। इस बार लगा है किनारा, और एक अच्छा बेहतरीन कैच भाई, शानदार कैच पकड़ा है। और ये लीजिए जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार था, कासिम दुनकर जा रहे हैं बीच मैदान में। बिल्कुल कासिम जा रहे हैं कि छोटे कदकाठी के हैं, लेकिन बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट है इन्हीं के पेज पे चल रहा है, लाइव विद कासिम। और कम से कम 40 से 45 हजार फॉलोअर हैं इनके, और वहां पे जो भी लाइव व्यूअर्स हैं वो देखते रहते हैं, बने रहते हैं, जो भी बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं कासिम दुनकर। और यहां से ये लीजिए पहली घोषणा आ गई है, हर छक्के पे 100 रुपए की राशि रहेगी। मुकेश जी बने हुए उनकी तरफ से, और 500 रुपए की राशि हर छक्के पे। इमरान पटेल है बने हुए हैं, उनकी तरफ से भी हर छक्के पे 500 रुपए की राशि, कासिम के लिए 100 रुपए की राशि। एक बार फिर तैयार है, देखते एक तेज गति की गेंदबाज, गति का इस्तेमाल कर सकता है ये बल्लेबाज। पहली गेंद पर सिंगल लिया है, सबका फेवरेट है ये, ज्यादा क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन जाना जाता है अपने लाइव पेज के माध्यम से, जो अभी बिल्कुल लाइव विद कासिम जो पेज चल रहा है, जो शॉर्ट फाइल के आसपास है। मुबारक भाई मटरू बने हुए करंट टाइम पर, नहीं तो कासिम दुनकर ही बने रहते हैं वहां पर। एक बार फिर यादव, इस बार खेला है कवर के ऊपर से, गेंद जारी है डीप एक्स्ट्रा कवर दिशा में। जब तक फील्ड करते हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, और इमरान पटेल है उनकी तरफ से घोषणा, इस मुकाबले में अगर 10 रन भी बनाते हैं कासिम दुनकर, तब भी 500 रुपए की राशि रहेगी आपके लिए।
आसिफ भाटी, उनकी तरफ से भी हर छक्के पे 500 रुपए की राशि कासिम दुनकर के। आसिफ भाटी मास्टर ट्रेवल्स के जो ओनर हैं, उनकी तरफ से भी हर छक्के पे 500 रुपए। अगर एक छक्का भी आ गया तो मुझे लग रहा है इनकी राशि वो पहुंचने वाली है 2 से 2,500 रुपए में। और ये लीजिए एक और घोषणा आ रही है, बिल्कुल आसिम दुनकर छक्का लगाते हैं तो 1100 रुपए की राशि रहेगी। सद्दाम का टप्पा, उनकी तरफ से भी 1100 रुपए की राशि। अब तो गेंदबाज है वो भी कुछ न कुछ कर सकते हैं जरूर, क्योंकि गेंदबाज है वो साथ दे सकते हैं। 1100 रुपए की घोषणा है, 500 की 2 घोषणा है, 100 रुपए की 1 घोषणा है, यानी एक छक्का वो जा रहा है कम से कम 2 से 2,500। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी। इस बार सिंगल के लिए खेला है, स्ट्राइकिंग छोर पे रहेंगे। और भी देखिए और भी घोषणाएं आ रही हैं, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे फोन कॉल आ रहे हैं बार बार। और अकरम भाणजा की तरफ से भी बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं कासिम दुनकर, तो 2100 रुपए की राशि रहेगी। बिल्कुल रद्द गेंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे स्कोरिंग हो रही है वहीं से अपडेट होगा। कमेंटर वो अपने शब्द वापस ले सकता है, लेकिन जो लाइव के आसपास है वहां से क्रिक न्यूज पे स्कोरिंग हो रही है। जब भी गेंद रद्द करार दी जाएगी वहां से अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लीजिए इरफान शेरानी, उनकी तरफ से भी घोषणा है। बिल्कुल कासिम दुनकर छक्का लगाते हैं तो 1100 रुपए की राशि है वो रहने वाली है। इरफान शेरानी उनकी तरफ से भी। ये देखिए एक छक्का है वो चला गया है 3 से 4,000 रुपए की राशि में अब तक कासिम दुनकर के लिए। और ये लीजिए करीम भाई नाड़वा से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी घोषणा है। कासिम के छक्के पे 500 रुपए की राशि करीम नाड़वा की तरफ से। एक और घोषणा बन गई है, देखते हैं 4,500 के आसपास एक छक्का। करीम नालवा है, उनकी तरफ से भी घोषणा बनी है। और ये लीजिए अल्ताफ भाई बिल्कुल जुड़े हुए, उनकी तरफ से भी घोषणा है। कासिम दुनकर अगर छक्का लगाते तो 500 रुपए की राशि। अल्ताफ भाई HKH हार्डवेयर, उनकी तरफ से भी 5,000 पे चला गया एक छक्का कासिम दुनकर का। देखते हैं यहां से 5,000 रुपये। ये लीजिए मामा भाणजा जी जान जुड़ गए हैं, मामा भाणजा जी जान मलडाटू छोटी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए की राशि कासिम दुनकर के लिए। अगर एक छक्का लगाते हैं 5,500 प्लस चली गई है एक छक्के पे घोषणा। और भी कई साथी हैं व्हाट्सएप पे बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं हमारे पास से, क्योंकि सबका लाडला है, सबका प्यारा है। ये शेखावाटी में बड़ा प्यार मिला है। और चलाते हैं अपना पेज लाइव विद कासिम। इस बार गेंद ऊपर नीचे, फील्डर और विकेट आ गया है। और ये लीजिए एक घोषणा और आ रही है शेरानी आबाद नागौर जिले से। बिल्कुल मुख्तार शेरानी की तरफ से भी हर छक्के पे 600 रुपए की राशि है, यानी छक्के पे 600 रुपए की तरफ उन्होंने भी बढ़ाया है। बिल्कुल 6 रन पे, बिल्कुल 6 रन पे 600 बताया उन्होंने। छक्के की जरूरत नहीं, 6 रन बना लीजिए, 600 रुपए की राशि बनेगी आपके लिए। और ये लीजिए बिल्कुल एक फोन कॉल और आ रहा है। चलिए चलते हैं मुकाबले की ओर। इस बार स्ट्राइकिंग छोर पे दिखाई देगा कासिम दुनकर। और यहां से अब आइए चौके के लिए भी, हर चौके पे भी 200 रुपए की राशि रहेगी। मास्टर ट्रेवल्स आसिफ भाटी उनकी तरफ से। लेकिन देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वो छक्का 6,000 रुपए की राशि से 6,000 प्लस चला गया है। इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा घोषणा होने वाला खिलाड़ी कासिम दुनकर। और यहां से किसी को भी फाइनल से नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को भी आर्थिक भार नहीं दिया उन्होंने। और केवल 100 रुपए की राशि सद्दाम कटप्पा की तरफ से दी गई है, जो क्लीन बोल्ड हुए उस पर। और किसी को भी आर्थिक भार नहीं पहुंचाया। लौट के आ रहे हैं कासिम दुनकर, बैट है उनके चेहरे पे है। और जो भी घोषणाएं होती हैं यहां पर वो दी जाती हैं हमेशा ही। तो कम से कम 5 से 6 घोषणाएं थी, 6 से 7 घोषणाएं, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया कासिम दुनकर ने। लौट के आ गए हैं बिना छक्का लगाए। इस टूर्नामेंट का ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए सबसे ज्यादा घोषणा होने का कारण था कि ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है। और सभी जानते हैं, पूरा शेखावाटी जानता है, करीब करीब राजस्थान भी जानने पहचानने लग गए अब तो, क्योंकि 45 से 50,000 के आसपास फॉलोअर है उनके। जो पेज चल रहा है उनका लाइव विद कासिम, वहां पे बने रहते हैं, लेकिन आज अपने जिले की टीम के साथ खेल रहे थे। और अब तक अगर बात की जाए राजस्थान में सबसे बड़ी राशि है
सबसे ज्यादा घोषणा अर्धशतक भी हुई थी, बीपीएल 2 में हुई थी, और वो घोषणा सबसे बड़ी बात है पकड़ी गई थी, क्योंकि वो भी खिलाड़ी नहीं था, इतना बेहतरीन खिलाड़ी नहीं था, उनके लिए भी घोषणा हुई थी। वो मुकाबला मुझे याद है, मुकाबला चल रहा था बीसीसी बौराउड वर्सेज भीचरी के बीच, और रिजवान चांद भीचरी जो एक बेहतरीन कमेंटर जाने जाते हैं, हमारी तरह कमेंट्री करते हैं वो भी, और वो भी खेल रहे थे अपने टीम के लिए, और उनके लिए 26,000 रुपए की घोषणा हो गई थी अर्धशतक पर, लेकिन उन्होंने निराश नहीं किया, वो अर्धशतक लगा गए थे और 26,000 रुपए की राशि पकड़ी थी उन्होंने, जो राजस्थान टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ी राशि है किसी भी बल्लेबाज के लिए अर्धशतक लगाने पर। तो चलिए यहां पे टोटल बना है 52 रन, 53 रनों का टारगेट रहेगा टीम डी कंपनी सूरत के लिए। तो देखते हैं फील्डिंग के लिए यहां से तैयार है टीम बिदासर, जा रहे हैं सभी साथी खिलाड़ी बीच मैदान है, और दोनों सलामी बल्लेबाज है वो पानी वानी पीकर बिल्कुल तैयार रहे अगले 1 से 2 मिनट में। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें कुछ समय में पहुंचने वाली हैं। बीपीडी बलौदा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, टीम स्पॉन्सर आदिल जमाला, टीम कप्तान नदीम धंधुरी, और सामने रहने वाला है स्टारों का स्टार बाबू स्टार। तो जुड़ते हैं आपके साथ है अगले 1 से 2 मिनट में वापस है। तो दोनों सलामी बल्लेबाज हैं वो पहुंच रहे हैं बीच मैदान। 53 रनों का टारगेट है, एक आसान सा टारगेट है, देखते हैं कब तक लड़ते हैं गेंदबाजी। बिदासर ले उनके गेंदबाजी, पांच गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और पांचों ही गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। दलीप बिजवा की बात हो रही थी, सबसे ज्यादा विकेटें उन्होंने निकाली इस मुकाबले में, 2 ओवर में 16 रन देके 3 विकेटें निकाली उन्होंने। अखिलेश यादव उन्होंने 2 ओवर में 11 रन देके 2 विकेटें। केन है उन्होंने 2 ओवर में 7 रन देके 2 विकेटें निकाली। शिवान शेख है 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट, और जिग्नेश पटेल जिन्होंने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की अगर बात की जाए इकोनॉमी से, 2 ओवर में मात्र 1 रन 1 मेडन और 1 विकेट। उनके चारों कॉलम है वो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मुकाबले को शुरू करवाइए। समय हो चुका है 11:28। उम्मीद करेंगे 12 बजे तक ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा, और 12 बजे के करीब वो अगला मुकाबला शुरू होगा। फिर बाबू स्टार वर्सेज बीपीटी के बीच अगला मुकाबला। दोनों ही टीमें कुछ समय में पहुंचने वाली हैं। बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं जो हमारी राजस्थान टेनिस क्रिकेट की आन बान शान है, नदीम धंधुरी, वो अगले मुकाबले में दिखाई देंगे, क्योंकि राजस्थान में जितना मान सम्मान प्यार मिला है नदीम धंधुरी को, उतना शायद ही किसी को मिला है। और कंटिन्यू अच्छी फॉर्म में है, अच्छे रन लगा रहे हैं। केवल एक मात्र ऐसे खिलाड़ी जो हमेशा ही आउट ऑफ स्टेट खेलना पसंद करते हैं, और पिछले कुछ समय से एजाज मंडरेला जो एक अच्छे गेंदबाज जाने जाते हैं, वो भी काफी बार देखने को मिलते हैं आउट ऑफ स्टेट। प्रदीप मलिंगा हमारी राजस्थान एक्सप्रेस है, राजू पालड़ी वो भी देखने को मिलते हैं आउट ऑफ स्टेट। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जब भी जुड़ते हैं काफी फैन फॉलोइंग है, काफी दर्शक उन्हें पसंद करते हैं, और हमेशा नदीम धंधुरी के तो शब्द रहते हैं कि मेरे दर्शक वो मेरे लिए सबसे पहले हैं, जो मुझे प्यार करते हैं वो प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए सबसे पहले। तो यहां से 53 रनों का टारगेट है।
तो ये सेकंड इनिंग है, शुरू होने वाली है। अगले मुकाबले की दोनों टीम कप्तान ध्यान देवी, कप्तानों की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। तो टीम कप्तान नदीम धंधुरी और टीम कप्तान बाबू स्टार, दोनों टीमों के कप्तानों से बिल्कुल रिक्वेस्ट रहेगी, बिल्कुल तैयार रहे ड्रेस कोड पहनकर। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा उसके बाद तुरंत प्रभाव से टू से वो करवा देंगे हम। तो दोनों टीमों के कप्तान तक आवाजें पहुंच गई हैं। जैसे ही मुकाबला समाप्त हो तुरंत प्रभाव से दोनों टीम कप्तान बिना आवाज लगाए ही बीच मैदान चला जाना टॉस के लिए। एम्पायर वहीं पे बने रहेंगे, इमरान भाई छापर और माणक मारवाड़ी। तो चलिए सेकंड इनिंग शुरू होती हुई 53 रनों का टारगेट है। पहली गेंद उसी अंदाज में जहां से पिछली पारी छोड़ के गए थे वहीं से शुरुआत की आते ही बड़ा छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर। जिमी दरबार क्या बेहतरीन खिलाड़ी है। गेंदबाजी के लिए आए हैं अशोक शिवामी और बल्लेबाजी के लिए जिमी दरबार और जिग्नेश पटेल। जिग्नेश पटेल बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और एक और ये लीजिए बैक टू बैक दूसरा छक्का, जहां पे डगआउट बना हुआ है, जहां पे सभी साथी खिलाड़ी बने हुए डी कंपनी सूरत के, वहां पे पहुंचा दिए उस गेंद को। बैक टू बैक दूसरा छक्का निकलता हुआ और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे दिखाई दे रहे हैं जिनेश पटेल। और इस बार देखते हैं कवर के ऊपर से आवाज आई है कैच कैच की, लेकिन दूर रह जाएंगे फील्डर। तीसरी गेंद को भी उड़ाने का बिल्कुल मूड था। शुरुआती 3 गेंदों से 13 बन चुकी हैं। अब यहां से मात्र 57 गेंदों से 40 रनों की आवश्यकता। देखते कब तक लड़ते हैं गेंदबाजी। पिछले मुकाबले में तो 7 ही गेंदों में मुकाबला जीत लिया था डी कंपनी सूरत ने। इस मुकाबले में देखते हैं गेंदबाज विकेट निकाल पाते या नहीं। विकेटें तो आएंगी, एक आधे विकेट तो आएगी। इस बार यहां से मौका बन सकता था। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के तरफ, लेकिन जब तक बल्ले फील्डर गेंद को फील्ड कर दे, दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां से दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष इस पहले ओवर से। इस बार जाने दिया, छोड़ दिया। कासिम दुनकर के लिए बड़ी बड़ी घोषणा हुई थी, वो वही उसी घोषणा के बारे में सोच रहे हैं खड़े खड़े कि अगर एक छक्का लग जाता तो वो 5 से 6 हजार रुपए की राशि बन जाती उनके लिए। वही दिमाग में चल रहा है अभी भी। इस बार अंधुन किनारा लगा है, गेंद जा रही है थर्ड में दिशा में। फील्डर देखते हैं पहुंच पाते या नहीं। निकल जाएगी 4 रनों के लिए। तो ओवर की समाप्ति, अंतिम गेंद पे बाउंड्री। एक के बाद स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान के डी कंपनी। देखते हैं कासिम दुनकर को ओवर देते हैं, क्योंकि जब वो गेंदबाजी के लिए आएंगे तो उनके लिए हर विकेट पे भी घोषणा होने वाली है। हो सकता है विकेट ले पाए। भाई अगले मुकाबले की दोनों टीमें ध्यान देवे, टीम कप्तान है तैयार रहना जैसे ही मुकाबला समाप्त हो जाए टॉस के लिए। और ये लीजिए एक और दरबारी छक्का निकलता हुआ जिमी के बैट से। ये भी जाएगी बड़े छक्के के लिए। आज तो दर्शकों के लिए मौका है नहीं है हाथ से कैच पकड़ने का, बहुत दूर जाके कर रहे हैं बड़े छक्के।
जिमी दरबार। थोड़ा सा फील्ड में चेंज कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं वो दिखाई दे रहे हैं स्ट्राइकिंग छोर पर। अभी भी बची हुई इस ओवर से कुछ गेंदें देखते हैं, अगले ओवर में उम्मीदें रहेंगी। कासिम दुनकर है वो आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार रिवर का प्रयास किया था और यहां से क्लीन बोल्ड कर दिया, पहला विकेट है। यही तो बातें हो रही, विकेटें तो आएंगी। क्या हो सकता है, बची हुई 50 गेंदी 21 रन। अगले ओवर में जिस अंदाज में कासिम दुनकर हैं वो गेंदबाज के पास खड़े हैं, मुझे लग रहा है वो ओवर करने वाले हैं अगला। इस बार नो लुक अंदाज में खेला है, गेंद जा रही है एक और बाउंड्री की तरफ, लेकिन सिंगल के लिए ही अब दौड़े हैं बल्लेबाज। देखिए प्रदीप पाटिल नए बल्लेबाज के रूप में। अब देखते हैं अंतिम गेंद पे सिंगल लेते हैं बल्लेबाज जिमी दरबार या फिर जाते हैं बड़ी शॉट के लिए। इस बार बाउंसर था, खेला है, गेंद जारी है फिर थर्ड में दिशा में और केवल एक ही रन। 4 बता रहे हैं वहां पर। बाज के रूप में कासिम दुनकर को बिल्कुल ओवर नहीं दिया गया है। उनके लिए 2 घोषणाएं तो बनी थी, हर विकेट पे 1100 रुपए की राशि मास्टर ट्रेवल्स की तरफ से थी, 1100 रुपए की राशि सद्दाम कटप्पा की तरफ से भी थी। जो बने हुए सद्दाम भाई कटप्पा उनकी तरफ से 1100 रुपए की राशि हर विकेट पे कासिम दुनकर के। और जैसे गेंदबाजी के लिए आएंगे तो और भी राशियां हैं वो उनके लिए बनती ही चली जाएंगी। और यहां से मुझे लग रहा है फिर गलती हो गई, रन बने हैं नहीं ज्यादा और यहां से अगली गेंद है वो फ्री हिट रहेगी। इस बार सामने की तरफ है और गेंद आ गई है 6 रनों के लिए। एक और मैक्सिमम निकल का। और अब अगला ओवर देखते हैं, नहीं आने वाला अगला ओवर कासिम दुनकर का। की तरफ से भी थी और एक विकेट लेते कासिम दुनकर। 500 रुपए की राशि करीम नाड़वा है के नाड़वा उनकी तरफ से भी विकेट पे थी कासिम दुनकर के, यानी 3000 के आसपास था।